सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य कुल के राजा थे। उनकी मां रानी माया उनके जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी। सिद्धार्थ पलंग पर पले, दुनिया की कठोर सच्चाइयों से अनजान। वो महल की दीवारों के भीतर रहे, नौकर चाकर और हर तरह के आराम से घिरे। उनके पिता उन्हें दुखों से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को ऐशो आराम की जिंदगी दी। उनकी जल्दी शादी हो गई और उनका एक बेटा हुआ, राहुल। इतनी आरामदायक जिंदगी के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी। महल के सुख उनके जीवन और दुख के बारे में गहरे सवालों को शांत नहीं कर सके। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार महल की दीवारों के बाहर निकले। वो जिंदगी की उन सच्चाइयों से रूबरू हुए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक साधु। ये मुलाकातें सिद्धार्थ को बहुत परेशान कर गईं। बूढ़े आदमी को देखकर उन्हें बुढ़ापे का एहसास हुआ। बीमार आदमी ने उन्हें शरीर की कमजोरी दिखाई। लाश ने उन्हें मौत की हकीकत से रूबरू कराया। इन सब ने उनके मन में एक गहरी बेचैनी भर दी। चौथा दृश्य एक भटकते हुए साधु का आशा की एक किरण लेकर आया। साधु के शांत व्यवहार ने दुख से परे एक रास्ते का सुझाव दिया। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ को अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और एक भटकते हुए साधु बन गए। उन्होंने प्रसिद्ध गुरुओं से मार्गदर्शन लिया, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई स्थायी शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने महसूस किया कि न तो ज्यादा भोग विलास और न ही ज्यादा कष्ट में ही जवाब है। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे अपना ध्यान जारी रखा। 39 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना शेष जीवन अपनी शिक्षाओं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, को बांटने के लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी, जो दुख की प्रकृति और उसके अंत के मार्ग को समझाते हैं। उनकी शिक्षाओं में करुणा, ध्यान और सभी चीजों के अनित्य होने पर जोर दिया गया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में शांति और ज्ञान की तलाश करने वाले लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।